ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਲਗਭਗ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਧੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੇਖੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी उधर भारत और कैनेडा के विचाले संबंधों के विच भी सुधार नज़र आ रहा है। भारत कैनेडा के वलों मुड़ तो अपने हाई कमीशन बहाल किए जाएंगे। G7 समिट के विच भारत और कैनेडा के वलों इस संबंधी फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैनेडा के PM मार्क कार्नी के नाल मुलाकात की है तो मार्क कार्नी के PM बनने तो बाद दोवां आगुआं के विचाले पहली मुलाकात है। दोवां मुल्कां के विचाले चंगे माहौल के विच गलबात हुई है। तो दसिए कि निज्जर कतलकांड तो बाद कैनेडा के साबका PM जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर गंभीर इल्जाम लगाए सन। हालांकि फिलहाल कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने समिट दे विच प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया सी ते प्रधानमंत्री की कार्नी दे नाल ये पहली मुलाकात है। इस दे नाल ही भारत ते कैनेडा के विचकार हाई कमिश्नर नूं मुड़ तो बहाल करने के उत्ते सहमति बन गई है। खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर के कतलकांड तो बाद पिछले साल अक्तूबर च दोवां मुल्कां ने 6 डिप्लोमैट्स नूं देश तो निकलण का हुक्म जिहड़ा जारी कीता सी। Canada have just a short while ago concluded a very positive and constructive meeting on the sidelines of the G7 summit here in Kananaskis in Canada. The meeting discussed the importance of the India-Canada relationship, which is based on shared values, democracy and the rule of law, people-to-people contact and many other commonalities. The Prime Ministers agreed to take calibrated steps
to restore stability to this very important relationship. And the first of these steps that was agreed on was to restore High Commissioners to each other's capitals at an early date. In view of the trade negotiations between the two countries that are currently paused, the two leaders also decided to instruct their officials to take it up at an early date. The two leaders agreed to stay in touch and meet once again at the earliest possible opportunity. Canada. G7 summit was being hosted by Canada in Calgary. You will recall there was a fair amount of, not fair amount, a lot of fake narrative which was flowing out of the lye producing factory which is presently anchored in the Indian National Congress. Things about not being invited, this has not happened, that has not happened. Look, the facts of the matter are, the Prime Minister has been an invitee to G7 summits now for several years now. And he not only participates, but he provides sage counsel. He is always promoting the processes of diplomacy and peace, no matter where the tension points globally are. But with Canada, I think there is a special significance. You don't need much knowledge of diplomacy to know what was happening between India and Canada. The relationship had got almost completely derailed thanks to certain factors. I won't go into that as yet. But the decision that the two sides, after a very fruitful discussion that the Prime Minister had with his Canadian counterpart, the newly elected Prime Minister, to restore diplomatic relations. I'm using words carefully. The diplomatic relations were never ruptured. But when a relationship is stalling or it's spiraling downwards, not to have resident high commissioners in each other's capital always exacerbates the problem. Now the decision that there will be designated new envoys to be stationed in Canada and India, I think is a very positive development. It means भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जब कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी से मिलते हैं तो एक ऐतिहासिक फैसला होता है कि अब देश के अंदर हाई कमिश्नर बहाल किए जाएंगे, वीजा सर्विसेज बहाल की जाएंगी और इससे भी साथ साथ जिस तरीके से अब भारत के किसी भी प्रभुसत्ता के ऊपर, हमारे सम्मान के ऊपर या हमारे निर्णयों के ऊपर किसी प्रकार का कनाडा कटाक्ष नहीं कर सकता, मैं मानता हूं कि ये पिछले 30 सालों में सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत है। इससे पता चलता है, दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक, आज हमारा भारत किस पायदान पे खड़ा है कि आज भारत ये डिसाइड करता है कि दुनिया से किससे नेगोशिएट करना और किससे नहीं नेगोशिएट करना। दूसरा, मेरे भारत के प्रधानमंत्री की ताकत दुनिया के अंदर आज क्या है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने उनको खुद आमंत्रण दिया, वहां बुलाया और ये उससे स्पष्ट करता है कि आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की ओर बढ़ रहा है और दुनिया के, अगर मैं अंकित करके देखूं तो तीसरे चौथे नंबर पर जहां हम आर्थिक तौर पर मजबूत हैं, हम देश के तौर पर भी इतनी ही मजबूती हासिल कर चुके हैं। और मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आपने सभी भारतीयों के सम्मान को इन सब चीजों से ऊपर रखा, भारत को, देश को सबसे पहल दी और राजनीति को पीछे रखा। ये बताता है कि किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या हार्ट की प्रॉब्लम, ये वो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें इंसान का लाखों रुपए खर्च हो जाता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो आयुर्वेद को अपनाओ, बीमारी की जड़ पर काम करो। 73504 73504